पाकिस्तान हमारे लिए ना खतरा है ना खतरा बन सकता है, ना खतरा था। बट वी शुड बी वेरी क्लियर हम कहाँ खड़े हैं। जो बात करता है, बकवास करता है, असीम मुनीर करने दीजिए। देखिए पाकिस्तान का हालत क्या है, वही 10 मई ऑप सिंदूर, 10 मई के सुबह को क्या था, जितने पाकिस्तान तो उसके घुटने टिक गए थे। पर मेनली क्या है कि जितना चाइना का हथियार पाकिस्तान को दिया गया था वो बिल्कुल नाकाम हो गए। और मेरा हिसाब है, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान का चाइना के ऊपर जो उम्मीद थे वो टूट गए थे, राइट। एंड पाकिस्तान नीडेड अनदर बेनिफैक्टर बैक। और उस वक्त जो भी ट्रम्प वगैरह के हुआ, व्हाटएवर हैपेंड, उसमें पाकिस्तान को एक मौका मिल गया कि भाई इसको इसके जाके पैर पकड़ लो, देन वी कैन गो बैक टू यूएसए फॉर आर्म्स एंड एमुनिशन। और पाकिस्तान का सोच भी देखिए, जो भी चाइना से मिल रहा था वो उधार पे मिल रहा था, इनको वापस ही करना है। अगर ये ट्रम्प और अमेरिका का पैर पकड़ लेंगे तो सब कुछ फ्री में मिलेगा। इसी इनका पाकिस्तान का सोच तो यही है ना। तो दे हैव फ्लिप्ड टुवर्ड्स अमेरिका। ओके, चाइना हैज आल्सो पार्टली फ्लिप्ड। ट्रम्प तो किसी को कुछ देता ही नहीं है, वो तो लेता है सिर्फ। देखिए जो भी है, मैं ये सिर्फ पाकिस्तान का सोच की बात कर रहा हूं मैं। Okay. वो मिले ना मिले, पाकिस्तान का और कोई रास्ता तो था ही नहीं। Their trust in Chinese weapons had gone. They needed new weapons. They had to go to the West. They had to do whatever Trump says so that they can survive. उनका सर्वाइवल की बात है। एंड अभी तक पाकिस्तान रिकवर नहीं हुआ ऑप सिंदूर से, ना कुछ उनका इक्विपमेंट मिला है, ना उनको उनका रनवे ठीक हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। सो एक्चुअली पाकिस्तान बड़ा वल्नरेबल है आज के दिन, राइट। सो पाकिस्तान इज नो, आई विल से, हमें पाकिस्तान के, वी शुड स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड पाकिस्तान। ये पहले भी हम करते थे, अभी और भी करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गेट टू चाइना। चाइना का हालत देखिए, पहले चाइना का हालत अगर समझेंगे तो बाकी सब कुछ इट विल कम इनटू प्ले। चाइना वैसे ट्रम्प के टैरिफ्स के ऊपर इट इज इन फिक्स, उनका इकोनॉमी डाउन हो गया पार्टली ड्यू टू ट्रम्प्स टैरिफ्स, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ ये इस महीने से पहले जब से शुरू किया था ट्रम्प ने टैरिफ का खेल, चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा जोर था उसका। और चाइना के ऊपर असर पड़ गया है ऑलरेडी, उनका मैन्युफैक्चरिंग में असर पड़ गया, उनके एक्सपोर्ट्स में असर पड़ गया, उनके जॉब्स में असर पड़ गया, वैसे काफी असर पड़ा है। और वैसे भी चाइना का अर्थव्यवस्था डाउन जा रहा था। अब ये दोनों चीज जोड़ेंगे तो चाइना का जो लेटेस्ट फिगर्स आज सवेरे निकले हैं, सारे इंडिसेस डाउन है। इनका कंजम्पशन डाउन है, इनका प्रोडक्शन डाउन है, इनका फैक्ट्री आउटपुट डाउन है, सब कुछ डाउन है, राइट। दे आर इन अ बैड शेप। और उनको एक रास्ता चाहिए, और उनका रास्ता यूएसए नहीं है, जाता नहीं है किसी तरीके से। यूएसए और चाइना के, अगर हम सोचते हैं कि हमारा और यूएसए का प्रॉब्लम है, यूएसए और चाइना का प्रॉब्लम और बड़ा संगीन है। सो चाइना इज इन अ बैड शेप, नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए उनका मिलिट्री का हालत बहुत खराब है, क्योंकि जनरल सैक हो रहे हैं, उनका जितने भी शिप्स वगैरह, उनका इक्विपमेंट फेल हो गया ऑप सिंदूर में। तो पिछले हफ्ता इन्होंने एक नया हेलीकॉप्टर दिया था गाना को, ब्रांड न्यू लेटेस्ट हेलीकॉप्टर दिया था गाना में। और गाना में उनका एक, मेरे ख्याल में डिफेंस या फाइनेंस मिनिस्टर और एक बड़ा अनदर बिग ब्यूरोक्रेट और सम चैप वेंट इनटू दैट हेलीकॉप्टर, वो नीचे गिर गया और मर गए। और ये ट्रेस बैक हुआ है और भी काफी प्रॉब्लम्स के साथ। ये बड़ा तय है अभी, चाइना का जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उसका लीडरशिप के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो फिर चाइना का क्या मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो है ही नहीं। उनको भी पता है, उनको पता है ना एक्चुअली उन्होंने क्या खोया है, राइट। और इस हालत सूरत में अगर आप देखिए तो चाइना जापान, चाइना कोरिया, चाइना फिलीपींस, चाइना ताइवान, इन सबके साथ भी ठीक नहीं चल रहा है इनका। सो चाइना का हालत इज इन अ बैड शेप, और उनको चाहिए एक बड़ा मार्केट, और वो बड़ा मार्केट वो देखते हैं इंडिया। बड़ा क्लियर है उनका रवैया, दे हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन देयर माइंड ऑन दिस, राइट। उस इसी इसमें अगर इसी परिस्थिति में इंडिया का हालत देखिए,
हमारा अच्छा चल रहा है और ट्रेड इज गोइंग ऑन वेल सो फार विद एवरीवन। अभी आगे जो होगा वो देखेंगे। हमारा जीडीपी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम। हमारा मिलिट्री सिद्ध हो गया कि बड़ा ताकतवर है, राइट। एंड एवरीवन इज लर्निंग लेसन्स फ्रॉम अस। सब खड़े हो गए हमारे बाहर कि भाई हमें ब्रह्मोस दे दो, एडी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। 15 कंट्रीज आ गए हैं, और ये 15 कंट्रीज कौन है? वो गिनते हैं चाइना वाले। चाइना हमारे ऊपर निगाह निगाह रख रही है कि कौन कौन से देश इनके पास जा रहा है। एक बार हम हथियार बेचना शुरू करेंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। अभी अगर आपको याद है, 4 दिन पहले फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने एक बड़ा, very, I will put it in that same language in which he said, their one of their ministers, he came, उन्होंने बोला कि भाई हमारा और भारत का बीच में बहुत पुराना रिश्ता रिश्ता है, संस्कृत वगैरह हमने बहुत अपनाया है, हमारा बड़ा कल्चरल हिस्ट्री है, तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना है ना। उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय करके चले गए, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमें भारत से और हथियार वगैरह चाहिए। वापस जाने के बाद उनका एक हाई डिफेंस ऑफिशियल ने बोला है, उन्होंने बोला जब ये विजिट हो रहा था उनका प्रेसिडेंट का इंडिया में, हमारा 3 जहाज फिलीपींस में थे और वहां साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रहे थे, और साउथ चाइना सी में उस इलाके में एक्सरसाइज कर रहे थे जो वाद विवाद में है, वो 9 डैश लाइन के अंदर। और चाइना के ऑल देयर एंटलर्स वर अप एंड दे वर ट्रैकिंग दिस एंटायर मूवमेंट। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिलीपींस के एक उच्च अधिकारी ने बोला है कि भाई, मैं अभी इंग्लिश में बोलूंगा, उन्होंने बोला कि ओनली इंडिया हैज हैड द बॉल्स टू डू व्हाट इट डिड, नॉट इवन यूएसए, नो वन एल्स, ओनली इंडिया हैड द बॉल्स टू कम एंड डू एन एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी इन इन an area where we have problems with China. No one else has had the guts. तो ये एक बड़ा एक फिलीपींस जैसे छोटी देश को ऐसे बोलना, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट चाइना में भी गया है, सो चाइना को भी पता है कि इंडिया का क्या स्तर चल रहा है, आगे क्या बढ़ रहा है। और इंडिया ने एफटीए किया है यूके के साथ। एफटीए आगे इट्स इन एडवांस स्टेज विद सम कंट्रीज इन यूरोप। एफटीए वी हैव डन विद मेनी EFTA अदर के साथ हो कंट्रीज। गया ना, जो ईएफटीए भी, स्विट्जरलैंड और यस, या, राइट। सो ट्रेड हमारा थोड़ा पीछे हो सकता है, बट इट विल गो, एवरीवन नोज दैट, राइट। सो दे हैव मेड एन आउटरीच टू यू। उन्होंने बोला पहले कि भाई आपको हम डीएपी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, अभी रिलैक्स कर दिया उन्होंने। और ये रेयर अर्थ के बारे में भी कुछ बात हुआ। हमने जैसे बात छेड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ कि भाई रेयर अर्थ के साथ टेक्नोलॉजी आप दो, हमारे पास रेयर अर्थ है, हम बातचीत करके रेयर अर्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चाइना ने भी थोड़ा उस पर भी डिले हो गए। और ये रेयर अर्थ के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने आज भी बोला है कि हम वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन दैट। इसीलिए क्रिटिकल मैंने मिनरल आज शुरू मिशन, किया था, क्रिटिकल टॉकिंग मिनरल अबाउट मिशन के क्रिटिकल बारे में बात हुआ है। और आज जो प्रधानमंत्री साहब ने बोला है लाल किले के मंच से, समुद्र वो मंथन बहुत भी तो अहम बोला है है। सर, समुद्र मंथन। सब कुछ ये सब ये बड़ा संकेत है चाइना को, ये बड़ा संकेत है चाइना को, और चाइना इज रेस्पॉन्डिंग। और इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री एससीओ में जा रहे हैं। और चाइना से आप मानोगे नहीं, ग्लोबल टाइम्स के अंदर हमारे हिंदू प्रोवर्ब कोट किए जा रहे हैं आज के दिन की दोस्ती के बारे में। आज सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। हिंदू और संस्कृत प्रोवर्ब की कोट हो रहा है कि भाई हिंदू प्रोवर्ब के तहत ये होना चाहिए हमारे बीच की दोस्ती वगैरह वगैरह। वी शुड नो कि भाई एक हाथी को अपना बल के बारे में पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है। वो इसीलिए इसी तरीके से चाइना को भी पता चल रहा है। सो दे वांट और प्राइम मिनिस्टर टू गो देयर। यही नहीं, 3 तारीख को 3 सितंबर को एक परेड होने वाला है चाइना के अंदर, मिलिट्री परेड, टू कमोमरेट देयर पार्टिसिपेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लोग वहां अंदर चाइनीज मीडिया में, मैंडरिन मीडिया में ये बोल रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मोदी साहब को यहाँ आके उसमें खड़ा कर दो, क्योंकि उस दिन पुतिन भी आ रहा है, फिर ये आरआईसी छिड़ सकता है। रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रायंगल जो 1906 में प्रेमाकोव ने शुरू किया था, उस वक्त रशिया का प्राइम मिनिस्टर ने,
तो अभी वापस शुरू करेंगे। अगर ये RIC जिस दिन शुरू हो गया किसी स्तर पे, या बातचीत भी शुरू हो गया इसके ऊपर, तो यूएसए एक जगह बैठ सकता है अपना, यूएसए आइसोलेट हो जाएगा। यूएसए को पता है, इसके बावजूद ये बेवकूफी कर रहे हैं। आई एम श्योर ये कल परसों तक ये स्थिति बदल सकता है, मेरे को पूरा यकीन है। USA cannot afford India to go away into and enable Russia and China and India to get together and form a bloc. अगर जिस दिन ये हो गया, ये इनका खेल खत्म।